वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी अम्मी जेट लैग की साइंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती, लेकिन मेरी अपना एक्सपीरियंस और ख़ास तौर पे मेरा जो अपना एक्सपीरियंस अभी हाल ही में कनाडा से वापस आने का, वो इस बात की फुल तस्दीक करता है कि जी जेट लैग होता है। ख़ास तौर पे अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस वाले दो ममालिक में लंबा अरसा यानी स्पेंड किया, अगर आप 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं या हफ्ते भर के लिए जा रहे हैं, शायद आप इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते। लेकिन मेरे केस में मैं तकरीबन महीने तक कनाडा में थी और कनाडा में भी मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस था। इसके साथ साथ वहाँ पे तकरीबन 3-4 ऐसी जगहें थी जिसके विदिन भी 2-2 घंटे का टाइम डिफरेंस था। तो बहरहाल जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मैं तकरीबन वहाँ पे 1 महीना रहने के बाद मेरी जो बॉडी क्लॉक थी वो वहीं के औकात के हिसाब से चल रही थी, और जब हम फ़्लाइट लेके वापस पाकिस्तान पहुँचे तो आपके दिन रात उलट गए। और इन दिन रात के उलटने की वजह से, यानी जब आप कनाडा में रात है तो यहाँ पे दिन, और यहाँ पे जब दिन है तो वहाँ पे रात है, तो बॉडी कन्फ्यूजन में चली जाती है। उसको बड़े ऑड टाइम्स पे नींद आ रही होती है क्योंकि आपकी बॉडी वहीं के क्लॉक के मुताबिक चल रही होती है। ब्रेन फॉग का आप सामना कर रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, फोकस करना मुश्किल होता है, भूख लगना आपकी मुख्तलिफ हो जाती है, और यहाँ तक कि आपकी गट हेल्थ भी इससे मुतासर हो सकती है, यानी आपका निज़ाम हाजमा भी इससे अफेक्ट हो सकता है। तो हाउ डू यू कम बैक इनटू योर रूटीन, और इस जेट लैग से आप किस तरह निपट सकते हैं, क्या उसके लिए कोई तरीके होने चाहिए? मिसाल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे अगर रात है तो अपने आप को मुश्किल से या किसी भी तरह आप सुला लें, खाने पीने के औकात को चेंज कर दें। हम क्या करें कि जेट लैग से जल्द अज जल्द बाहर निकल सकें? और यही टिप्स देने के लिए, इस पर हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर उज़मा हमीद। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और अब 1 हफ़्ता गुजर गया तो काफ़ी रिकवर भी कर गई हूँ, पाकिस्तान टाइम पे वापस आ गई हूँ। लेकिन मुझे बताएं कि साइंटिफिकली हाउ डू यू लुक एट, मेडिसिनली हाउ डू यू लुक एट जेट लैग, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पर? अच्छा, बिल्कुल सिद्रा, आपने बड़े मौके की मुनासबत से अपना ये टॉपिक चूज़ किया, क्योंकि आजकल वेकेशंस हैं और हर कोई जो है वो अपनी वेकेशंस स्पेंड करने जा रहा है। अच्छा, स्पेशली जेट लैग का सामना वो लोग ज़्यादा करते हैं जो कि एक ऐसे ममालिक में जा रहे होते हैं जहाँ पे टाइम डिफरेंस ज़रा मुख्तलिफ हो। जैसे आपने अभी कनाडा की बात की थी, या अमेरिका, या हम लंदन वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हमारा टाइम डिफरेंट टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। इधर का कुछ और है, उधर का कुछ और है। अच्छा, अब होता क्या है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो हमारा जो ब्रेन जिसको रीड कर रहा होता है, बेसिकली वो उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ रात है, यहाँ पे दिन है, यहाँ दिन है तो वहाँ रात है। अगर एक बंदा दूसरे वाले मुल्क में गया है, वहाँ पे उसको भी थोड़ा सा मसले मसाइल का सामना रहता है। इससे बचने के लिए सिद्रा हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, सबसे पहले कि आपने जो भी आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका टाइम 1 या 2 दिन पहले सेट कर लें, ताकि आप उसके यूज़ टू होना शुरू हुए और अपने ब्रेन को आपको सिग्नल्स मिलना शुरू हुए कि आपने उस टाइम के मुताबिक सोना है, उस टाइम के मुताबिक ये करना है। अच्छा, हम लोग की एक आदत ये है कि हम बिल्कुल 11th आवर पे जो है अपने सारे काम करते हैं। कल फ़्लाइट है तो हम आज सारे काम कोशिश करेंगे आज ही करें, नींद पूरी नहीं होती, वो भी हमारे उस पर जो है वो असरअंदाज हो सकती है। तो अपनी कोशिश करें कि पैकिंग का काम हो गया, या अपना मिलना मिलाना है दोस्तों से, घर वालों से, तो वो आप 1-2 दिन पहले करके रख लें, और अपनी फ़्लाइट से पहले ज़रूर अच्छी सी नींद लेके जाएं ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश महसूस करें। हमेशा फ़्लाइट में उसमें तो ये सारी चीज़ें प्री एम्प्टिव आप कर सकते हैं, यानी जब आपके प्री ट्रैवल आपने अपने आप को तैयार करना है। बहुत ज़बरदस्त टिप है कि कोशिश करें कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं उसकी टाइमलाइन को, उसके औकात को फॉलो करना शुरू करें। अच्छा, अब ये बताएं, जो बड़ा कॉमन सवाल हमारे पास आता है उज़मा, कि ये लोगों ने नहीं किया और यहाँ आने के बाद उनके दिन रात अजीब से हुए हुए हैं, और रात को अगर वो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे जिस जगह पे, जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक मैं अगर सो भी रही हूँ तो बीच रात मेरी आँख खुल जाएगी। उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? उस वक्त मुझे जागते रहना चाहिए, या मैं अपने आप को फोर्स करके सुलाऊं, या जिस तरह बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि जी आप थोड़ी सी मेलाटोनिन ले लें जो कि नेचुरल है और उससे आपकी नींद दोबारा सही हो जाएगी। आपका क्या मशवरा होगा? अच्छा सिद्रा, आपने बात की, देखिए एक तो हम कोशिश करें कि जब हम नींद से बीच में आँख खुल जाए तो हम उस वक्त किसी भी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। जैसे हमारी आदत होती है, अब आजकल बहुत ज़्यादा आदत हो गई कि आँख खुली, हमने फ़ौरन से मोबाइल उठा लिया, तो ये डिस्ट्रैक्टर हो गया। आपने कोशिश करना है कि कोई इस तरह की डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ ना करें। आपने मेलाटोनिन की बात की, जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन जब ये सिवियरिटी की तरफ हो, अगर माइल्ड हो तो हम कोशिश करें कि
नेचुरली हम अपने आप को सुलाने की कोशिश करें, लेकिन मेलाटोनिन को ले सकते हैं क्योंकि ये एक स्लीपिंग हार्मोन है जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है उसको भी जो है वो मेंटेन करके रखता है, तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल करता है। अच्छा, बिल्कुल। एक और चीज़ उस्मा जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कई लोग कहते हैं कि एक तरीका जेट लैग से निपटने का ये है कि जब नींद आए सो जाएं, यानी अगर आपको दिन के किसी ऑकवर्ड टाइम पे सुबह के 11 बजे नींद आ रही है या खाने के बाद 3 बजे नींद आ रही है तो उस वक्त आप नैप ले लें और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी खुद एडजस्ट कर जाएगी। क्या आप इसका मशवरा देंगी? नहीं सिद्रा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए अगर आपने छोटी छोटी सी नैप लेना शुरू कर दी तो आपकी बॉडी कैसे दोबारा से सही होगी। अगर आपको किसी और टाइम में नींद भी आ रही है तो आपने उस वक्त नींद अपने आप को जगा के रखना है ताकि आप अपने नॉर्मल टाइम पे ही सोएं। जो आप जिस मुल्क में आ गए हैं अब उस टाइम को आपने फॉलो करना है। 1 से 2 दिन लगेंगे, आप एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बीच बीच में इस तरह की नैप लेने लगे तो फिर आपकी वो आदत जो है वो नहीं डेवलप होगी। तो आपने कोशिश करना है नैप नहीं लेनी है, और सोने से पहले जब आपका सोने का टाइम हो कोई कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं लेनी है ताकि वो भी नींद में दखल डाल सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बड़ा ऑकवर्ड सा सवाल है बट अगेन दिस इज़ समथिंग दैट यू गेट अफेक्टेड बाय जेट लैग। उस्मा, आपकी बाउल मूवमेंट्स और आपकी गट हेल्थ अगर ट्रैवल करने के बाद अफेक्ट हो जाए एंड पीपल आर नॉट फीलिंग वेरी रेगुलर, तब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सिद्रा मेरे ख्याल से जो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम फ्लाइट से पहले और आने के बाद भी अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का सबब बन सकता है। तो आपने ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर फ्लाइट अपना जो है अपना इंटेक अच्छा रखना है, पानी का इंटेक आपने अच्छा रखना है। ऐसे ड्रिंक्स लेने हैं जो कि आपकी डिहाइड्रेशन ना कराएं, आपके अंदर मिनरल्स की कमी ना करवाएं, वो आपको फिर जो है वो आपको इसमें आपके जो है वो। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त टिप जो मैंने देखी कि अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग प्रोबायोटिक्स। ये आपको हेल्प करेगी, फाइबर आपको हेल्प करेगा, और ख़ास तौर पर ट्रैवल में इफ़ यू फीलिंग रियली ब्लॉक्ड एंड इरेगुलर, मैग्नीशियम आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच उस्मा, दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक जो मैंने इस दफ़ा सीखी वो ग्राउंडिंग की भी है, आप वो भी कर सकते हैं। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।